हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो कल ग्रहण था, तो मैंने सुबह सुबह अच्छे से घर साफ करके और गंगा जल से पूरे घर में छिड़काव किया है। फिर धूप बाती की है हमने, मतलब सुबह। अब तो मैं सुबह की बात बता रही हूँ। अब हो गए 5 बज गए। हाँ, 5 बजे का टाइम है अब। तो कल तो पूरा दिन ग्रहण था, तो हम कहीं आ जा नहीं पाए, मतलब नहीं गए। तो किसी ने कहा कि रामनवमी ग्रहण में करनी चाहिए, कोई बोल रहा था नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। राम का नाम तो हम कभी भी ले सकते हैं, तो कल भी ले सकते थे और आज भी ले सकते हैं। और दिवाली के 10 दिन तक हम रामनवमी करते हैं, तो राम का नाम तो हम कभी भी ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ग्रहण में तो भगवान का नाम और भी ज़्यादा लेना चाहिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम ग्रहण है तो हम रामनवमी नहीं कर सकते। तो कोई कल कर रहे थे, तो कोई आज कर रहे हैं। तो मैं तो वैसे कल ग्रहण था तो लोग ज़्यादातर नहीं मान रहे थे, तो कल हम कहीं गए नहीं, मतलब। हाँ, तो अब जा रही हूँ मैं आंटी जी के घर पे रामनवमी करने के लिए। तो आंटी जी बोल रहे थे, सुनीता जी, मैंने आपको कल भी मतलब ऐसे देख रही थी, सुनीता जी आई नहीं, तो मैं आज जा रही हूँ आंटी जी के घर पे। शाम का टाइम है, तो कुछ देर बैठेंगे, गपशप करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। बच्चे तो, मैं तो पीछे गई थी, बच्चे घर बंद करके बाहर ही चले गए। उनको पता नहीं था, वो सोच रहे कि मम्मी आंटी जी के घर पे चले गए। तो आपको मैं दिखा दूँ, वो आंटी जी का घर है यहाँ, इसके नीचे से यहाँ पे दिख रहा है ना, मतलब। हाँ, यहाँ पे वो आंटी जी का घर मेरे घर के पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वो बच्चे भी बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं कि आंटी जी कब आओगे कब आओगे। तो मैंने सोचा चलो आंटी जी के घर पे होके आते हैं। हेलो मारली, पीछे पर बंटिया घर है, पर बंटिया घर है, बुला ली। तो मैं एक बात और कहना चाह रही थी कि जब भी होली हो या दिवाली हो, पहले अपने मंदिर में धूप लगाओ और फिर अपने माता पिता के चरण छुओ, मतलब पैर छुओ, फिर घर से बाहर रामनवमी करने के लिए जाओ। तो सबसे अच्छा यही है। पहले हम ना तो मंदिर में धूप लगाते हैं और ना ही माँ बाप के पैर छूते हैं, तो बाहर किसके छूने जा रहे हो? अपने बड़े तो घर पे ही बैठे हैं, तो बाहर छूने से कोई मतलब नहीं है। पहले अपने माता पिता के आशीर्वाद लो और फिर आप बाहर जाके अपने चाचा के, मतलब दादी के, बुआ के, सबके पैर छू सकते हो बाहर जाके। तो पहले, सबसे पहले अपने मंदिर में धूप लगाओ, फिर अपने माँ बाप की धूप लगाओ, मतलब पैर छुओ, आशीर्वाद लेके फिर ही घर से बाहर जाने चाहिए। बच्चे हो और चाहे बड़े हो, तो बड़े बूढ़े बूढ़े माँ बाप सबके घर में होते हैं, तो सबको ही पैर छूने चाहिए। और बड़े, मतलब ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप बूढ़े हो तभी पैर छुओ, तो माँ बाप बूढ़े ना हो तो भी बच्चों को अपने माता पिता के पैर छूने चाहिए। मेरे बच्चे तो स्कूल जाते हैं तो हमेशा ही मेरे पैर छू के जाते हैं, क्योंकि उनके पिताजी तो वो जल्दी जाते हैं, तो वो मतलब सोते ही रहते हैं नींद में। तो वो तब भी, जब कभी कोई इंसान सो रहा हो नींद में, तो कभी भी पैर नहीं छूने चाहिए। एक बात ये भी बता दूं मैं आपको, किसी को पता नहीं है तो, हो सकता है आप सबको पता है, लेकिन मैं और बता देती हूँ। जब कोई इंसान सो रहा हो तो उसके पैर नहीं छूने चाहिए। तो जब भी मेरे बच्चे जाते हैं स्कूल, मेरे पैर हमेशा ही छू के जाते हैं। तो प्लीज़, बच्चे छोटे हो या बड़े हो, स्कूल जाओ तब भी अपने माता पिता के पैर छू के ही जाना चाहिए। ये देखिए महाशय, टनी टनी,
ये मेरे से पहले आके यहाँ पे बैठा है कि मतलब बाहर जाना ही है, यहाँ पे धरना दे देता है। जब भी कोई बाहर जाता है तो बोलता है मुझे भी बाहर निकालो, क्योंकि हम बाहर छोड़ते हैं इसको तो ये दीवार से कूद के बाहर चला जाता है। किसी को खा भी सकता है डॉगी, मतलब ये खा भी जाता है किसी को। किसी का भी डॉगी हो, प्लीज़ घर में जो भी डॉगी हम रखते हैं, कुत्ता वगैरह, तो उसका प्लीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि हम इसका बहुत ध्यान रखते हैं। अकेला जाता है तो ये किसी को नहीं खाता, बट हम चाहे कोई भी साथ में चले जाए तो ये किसी को हमारे पास नहीं आने देता। ये मतलब कपड़े फाड़ देता है, तो इसको हम बाहर बहुत कम निकालते हैं। ये घर के अंदर ही घूमता है, क्योंकि हमारा घर बहुत बड़ा है, बाहर तक इसमें घूम लेता है, तो इसको ज़रूरत नहीं है पड़ती बाहर जाने की। तो हमारे जो ऊपर वाली आंटी जी है वो भी कल रामनवमी के दिन अपने ससुराल गए हैं या मायके गए हैं, ये तो मुझे नहीं पता, पर वो यहाँ पे नहीं है। ये देखो ऊपर से भी बंद पड़ा है, वो घर पे नहीं है। वो कल ही चले गए थे, अब पता नहीं आ जाएंगे या फिर कल। तो आंटी जी भी ऊपर नहीं है। तो ये जो हॉस्पिटल बन रही है, तो इनके जो मजदूर वो है यूपी के हैं, यूपी बिहार बोलते हैं, वो यूपी के हैं। और ये छोटी छोटी जो झुग्गी दिख रही है ना, इनमें ये रहते हैं, एक एक कमरा बना रखा है, तो इनमें ये सब रहते हैं। तो जो दिवाली पे मैंने कपड़े निकाले थे बच्चों के, वो मैं इनको देने वाली हूँ। तो मैं आवाज़ लगा रही हूँ, वो सुन नहीं रहे हैं। एक बार वो लगा देती हूँ, क्योंकि 2 कट्टे भर रखे हैं मैंने बच्चों के कपड़ों के, इनके काम आ जाएगा और ये खुश होके लेते हैं। मैं तो कब से आवाज़ लगा रही हूँ। बहुत सारी लेडीज़ें बैठी है और उनके शायद पति होंगे, ये भी बैठे हैं पास में, तो बहुत ज़्यादा संख्या में बैठे हैं, मतलब 5-10 साथ में बैठे हैं। वो शायद कुछ खेल रहे हैं पत्ते वगैरह, तो मेरी आवाज़ नहीं सुन रही है वो। कल मैं फ्री होके उनके पास ही जाऊंगी, देख के आऊंगी वहाँ पे, क्योंकि वो मेरे घर पे तो आएगी नहीं। उनको पता है घर पे डॉगी है, तो डॉगी से बहुत डर लगता है, सबको ही लगता है भाई, उनको क्यों नहीं लगेगा। तो ये बोलती है दीदी आपके घर पे डॉगी है तो हम घर के अंदर नहीं आएंगे। पहले एक बार मैंने कपड़े दिए थे, तब बोल रही थी दीदी अंदर नहीं आएंगे, डॉगी है घर पे, तो आप हमें यहाँ से ही दे दो। तो मैं वो बाहर खड़ी, तो मैंने दीवार के ऊपर से ही दिए थे कपड़े, तो वो घर के अंदर तो नहीं आएगी मुझे पता है, तो मुझे जाके ही दे के आने पड़ेंगे। किसी के गरीब के काम आ जाए बहुत अच्छी बात है, और देने भी चाहिए। तो कल 2 गाड़ियाँ खड़ी थी घर पे, वो तो मतलब माल से भरी हुई थी, तो वो तो रात को रवाना हो गई थी। अब ये एक अभी भी खड़ी है घर पे, तो ये भी जाएगी। तो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, वरना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा।